वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महेश चौरसिया हियर, योर इंग्लिश टीचर। बेटा आज हम जो है नाउन एंड नंबर के जो है एक्सरसाइज 8 जो है करने जा रहे हैं। मैं एक्सरसाइज 8 आपको करवाऊंगा, आप लोग जो है वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए क्राउड स्टैंड फॉर व्हाट? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के क्लास में जो है बताई है। जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, लेकिन जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में द क्राउड स्टैंड फॉर कलेक्टिव नाउन, और जो वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द देयर, फिर ब्लैंक है, फ्यू जेंट्री इन द टाउन। देखिए जेंट्री वर्ड जो होता है वो अपने साथ प्लूरल लेता है, लेकिन कब? जब ये जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंट्री जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, तो देयर के साथ जो वर्ब आएगी वो हमारी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। फ्यू के बाद जो नाउन यूज़ होती है वो जनरली जो हमारा प्लूरल यूज़ होता है। मेनी के बाद जो नाउन यूज़ होता है वो हमारा प्लूरल यूज़ होता है। सेवरल के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो यहाँ पे जो हम वर्ब फिल करेंगे वो कौन सी आएगी? हमारी प्लूरल आएगी, देयर आर। यहाँ पे देखिए इज एन आर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि जो कलेक्टिव नाउन होती है उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज़ ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। अब देखिए फैमिली जो होती है वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। फैमिली के साथ जो हम वर्ब लाएंगे वो हम लाएंगे कौन सी? कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। द फैमिली हैज़ लेफ्ट दिस, द फैमिली हैज़ लेफ्ट द हाउस। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फिर ब्लैंक है, लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए फैमिली हमारा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन रहा है? मेंबर्स बन रहा है, और मेंबर्स क्या है? हमारा प्लूरल है। ये सब तो सब्जेक्ट क्वालिफायर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए अगर वर्ड ऑल लगा हुआ है, ऑल के साथ जनरली अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन जो यूज़ हुई है तो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, और ऑल के साथ अगर हमारी प्लूरल नाउन यूज़ हुई है तो वहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ऑल द मेंबर्स के बाद मेंबर्स वैसे हमारा मेन नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो हमारी प्लूरल आनी चाहिए। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। देयर, फिर ब्लैंक है, अ क्लास। देखो सेंटेंस खुद ही बता रहा है मैं सिंगुलर हूँ, अ लगा हुआ है मीन्स व्हाट? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी आएगी? यहाँ पे सिंगुलर आएगी, तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। द पीपल इन द क्राउड। पीपल जो वर्ड होता है ये हमारे साथ क्या लेता है? अपने साथ जो है प्लूरल वर्ब लेता है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है पीपल। ठीक है, और इसका इसका प्लूरल जो है, प्लूरल का भी प्लूरल बनता है, पीपल्स बनता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाती है, उसका मतलब राष्ट्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पीपल का मतलब क्या है? लोग है। तो वर्ब कौन से लाएंगे? हम प्लूरल लाएंगे, वर्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है द कमिटी। कमिटी स्टैंड फॉर व्हाट? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जो होती है वो वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखिए जो इसके लिए प्रोनाउन इट्स यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर की बात कर रहा है। अगर यहाँ देयर हो जाता THEIR देयर, तो यहाँ जो वर्ब आती है वो जो है प्लूरल आती। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कमिटी के साथ अगर इट्स यूज़ हुआ है देन इट इज़ सिंगुलर, और अगर इट्स नहीं यूज़ हुआ है तब भी सिंगुलर। लेकिन अगर देयर यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करोगे? प्लूरल वर्ब लाओगे। गॉट इट? यहाँ पे हो जाएगा आर। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टाइडिंग। टाइडिंग्स जो होता है वो न्यूज़ का प्लूरल होता है। न्यूज़ वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज़ का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन ये टाइडिंग्स का मतलब भी खबरें होती हैं, न्यूज़ का ही सेंस देता है ये। लेकिन न्यूज़ के साथ जो वर्ब लाते हैं वो सिंगुलर लाते हैं। ठीक है, न्यूज़ के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और टाइडिंग्स के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द टाइडिंग्स आर फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए ऑड एंड ऑड्स होता है। ऑड क्या होता है? सिंगुलर। ऑड क्या होता है? प्लूरल। जो सब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। द ऑड्स आर अगेंस्ट अस। ये देखो नेक्स्ट वर्ड है गैलोज। गैलोस का मतलब क्या होता है? फांसी का पंदा या तख्ता आप इसे बोलते हो। जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इसके साथ गैलोज लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो जाएगा। द वर्ड स्टैंड फॉर सिंगुलर, और जब हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, दैट इज हैज़। द गैलोज हैज़ बीन जस्ट बीन एरेक्टेड। हैज़ जस्ट बीन एरेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है मैनकाइंड। अब देखो जिस वर्ड के साथ काइंड लग जाता है वो नाउन जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। ठीक है,
तो और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं, वो सिंगुलर वर्ब लेता है मैनकाइंड। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, डज आ जाएगा। डू हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स जो होता है वो हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है, और हमेशा इस तरह से स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। ठीक है, अगर इसको हम सिंगुलर बना दें, स्पेक्टिकल कर दें, तो इसकी मीनिंग जो है चेंज हो जाएगी। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर हम उसका प्लूरल बना दें तो वो क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आप वाटर जानते हो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, आप जानते हो। लेकिन अगर हम इसको वाटर्स कह दें, WATERS कह दें, वाटर्स कह दें, तो इसका मतलब रिवर से हो जाएगा, पॉन्ड से हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। उसी तरह से ये कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर, वो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता है, लेकिन अगर आप उनका सिंगुलर बनाते हो तो उसकी मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अगर इसको स्पेक्टिकल कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा दृश्य, जिसे आप साइट बोलते हो। ठीक है, द स्पेक्टिकल इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। अब देखो मिजल्स क्या होता है, एक टाइप की बीमारी होती है और ये जो है सिंगुलर में होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। यहाँ पे देखो सेंटेंस खुद ही बताता है कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल हूँ। यहाँ पे देखिए एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे ए लगा हुआ था तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनिंग्स। अब देखो इनिंग्स जो है इसके स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, चाहे वो सिंगुलर में यूज़ हो चाहे वो प्लूरल में यूज़ हो। ठीक है, द सेकंड इनिंग्स, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, द सेकंड इनिंग इज़ नॉट येट ओवर। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसी सेंस के साथ यूज़ होता है, मतलब इसी स्पेलिंग के साथ यूज़ होता है। अगर ये प्लूरल के साथ यूज़ हो रही है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं लिखूँ बोथ इनिंग्स, अब बोथ क्या होता है, प्लूरल सेंस दे रहा है, तो इनिंग्स के बाद जो नाउन यूज़, जो वर्ब यूज़ करोगे वो प्लूरल यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज़ नॉट येट ओवर। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, मेंबर्स वाली आ गई। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे देखो प्लूरल का सेंस दे रहा है, वैसे भी वर्ब किसके लिए आ रहा है, मेंबर्स के लिए आ रहा है, ना कि कमिटी के लिए आ रहा है। कमिटी यहाँ पे क्वालिफायर्स का काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्वालिफायर्स, और जो मेंबर्स हैं वो क्या है, हमारा प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो नंबर वाले जो भी सब्जेक्ट अगर नंबर के साथ बन जाए, जैसे ग्रेट नंबर हो गया, लार्ज नंबर हो गया, नंबर अगर सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, उसके साथ दूसरे वर्ड ऐड हो रहा है, तो नंबर जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर आएगी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारे रूल्स हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के चल रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है वो नाउन एंड नंबर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है सीजर्स। और सीजर्स किस में रहते हैं, सीजर्स के दो पार्ट होते हैं, तो हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। और सीजर्स और क्या हो जाएगा, आर नॉट वेरी शार्प। चिल्ड्रंस, अब देखो चिल्ड्रंस क्या हो, चाइल्ड जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। द चिल्ड्रंस फीट वर इंजर्ड। अब देखिए द वुमेन, वुमेन क्या है, हमारा प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, वुमेन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू देयर वर्क। अब देखो फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेस होता है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, हैव टेल्स हो जाएगा। अब देखो 50 शिप, अब देखो वर्ड जो होता है शिप होता है, डियर होता है, ये सब वर्ड सिंगुलर और प्लूरल में एक समान यूज़ होते हैं। बस आपको देखना है कि ये जो है सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है या फिर प्लूरल की तरह यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 50 शिप, फिर ब्लैंक है ग्रेजिंग इन द फील्ड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस डियर। तो यहाँ पे ये डियर क्या, दिस, अगर यहाँ पे अगर इसको प्लूरल समझा जाता तो ये दिस की जगह पे दीज होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस डियर हैज़ ब्यूटीफुल हॉर्न्स। अच्छा इसमें क्या होगा, द 50 शिप, तो शिप हमारा प्लूरल की तरह यूज़ होता है, डियर हमारा प्लूरल की तरह यूज़ होता है, लेकिन आपको देखना है कि सेंटेंस में सिंगुलर किस तरह से यूज़ हो रहा है कि प्लूरल की तरह से यूज़ हो रहा है। तो ये प्लूरल की तरह से यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, द 50 शिप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लेकिन यहाँ पे देखो दिस की वजह से इस डियर को क्या कर दिया जा रहा है, सिंगुलर कर दिया जा रहा है। अगर यहाँ दीज होता तो यहाँ जो वर्ब आती वो प्लूरल आती।
अब देखो फिश, फिर ब्लैंक है इन वाटर। देखो फिश क्या होता है, सारी फिशेस की बात हो रही है, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल फिश। तो सारी फिश मतलब व्हाट, प्लूरल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विम हो जाएगा, ना कि स्विम्स हो जाएगा। स्विम अगर होता तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल फिश, एक ही फिश की बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक फिश की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर फिश। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। फिर से देखो, द फर्स्ट इनिंग्स, वर्ड हमेशा क्या होता है, इनिंग्स ही होता है, चाहे वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सेंस में यूज़ हो या प्लूरल के सेंस में यूज़ हो। इनिंग जो है, इनिंग नहीं होता, हमेशा इनिंग्स होता है, और वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है। अब देखो, रिचेस स्टैंड फॉर प्लूरल, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, रिचेस मेक मैन प्राउड। अब देखो, पाउल्ट्री होता है, जेंट्री होता है, इन्फेंट्री होता है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ड है दीज। अब दीज को देख के समझ जाना है आपको, यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। दीज पोल्ट्रीज, दिस पोल्ट्री आर माइन। अब पोल्ट्री का प्लूरल पोल्ट्रीज नहीं कर दोगे, ठीक है, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एक वर्ड आया था जेंट्री, जेंट्री अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, उसको आप जेंट्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ वर्ब आएगी प्लूरल। अब देखो, वर्मिन भी उसी तरह से जो होता है यूज़ होता है, हमारा प्लूरल के सेंस में यूज़ होता है। देखो वर्ड लगा हुआ है दीज, दीज वर्मिन। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड, दिस इज़। अब देखो वर्ड अभी मैं आपको बताया था जेंट्री, जेंट्री जो होता है वो क्या होता है, सिविलाइज पीपल होते हैं, सभ्य इंसान होते हैं, और ये जो वर्ड रहता है वो हमेशा प्लूरल में रहता है, इसका प्लूरल जेंट्रीज नहीं होता, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इज इन अ प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजिशन। अब देखो, निग्रो होता है, निग्रो का प्लूरल होता है निग्रोज। अभी अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमारी कौन सी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, क्या हो जाएगी, हैव ग्रिजली हेयर। फिज़िक्स हमारा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स। अब देखो, 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, 500 रुपये क्या कर दिए गए, स्पेंड कर दिए गए। हार्ड वर्क हमारा क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, बियर्स फ्रूट हो जाएगा। हर लुक्स, अब देखो लुक्स क्या है, लुक्स हमारा यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस के सेंस में यूज़ हो रहा है, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल आती है। हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव। द व्यू ऑफ अल्प्स, फिर ब्लैंक है, स्पिरिचुअल प्लेजर। अब यहाँ पे देखो, जो मेन नाउन, मेन सब्जेक्ट बन रहा है वो व्यू बन रहा है, उसका अल्प्स का व्यू जो है वो स्पिरिचुअल प्लेजर देता है, ना कि अल्प्स। तो व्यू हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, गिव्स हो जाएगा, गिव्स अस स्पिरिचुअल प्लेजर। अब देखो, डायबिटीज़ ये एक बीमारी है, लास्ट में एस लग जाने से प्लूरल नहीं बन जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। इज़ एन सीरियस एज कैंसर, इज़ डायबिटीज़ इज़ नॉट एज सीरियस एज कैंसर। अब देखो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स फिर ब्लैंक है, वाइटल रोल इन द विलेज लाइफ। अब देखो, पॉलिटिक्स अगर एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है देन इट इज़ सिंगुलर, अगर एक सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ होता है देन इट इज़ प्लूरल। और देखो, सेंटेंस में ए लगा हुआ है ना, अ वाइटल रोल इन द विलेज, तो मतलब इस पॉलिटिक्स को क्या समझा जा रहा है, सिंगुलर समझा जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, प्लेज अ वाइटल रोल इन द विलेज लाइफ। योर 5 और 6 दो चीज़ हो गया ना, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, यानी कि दो डिफरेंट नाउन है और कनेक्ट हो रही है किससे, एंड से। तो जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ठीक है, क्योंकि दो की बात हो रही है ना, 5 और 6 सिंगुलर नहीं, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, लुक हो जाएगा। योर क्राइटेरियन, अब देखो एक वर्ड आता है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया। तो ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, इज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वर्ड है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब देखो, फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी ये वर्ड हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, नीड्स हो जाएगा। योर हेयर, फिर ब्लैंक है, क्या है, ब्लैक है, तो जो हेयर क्या होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल की तरह यूज़ हो रहा है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। योर हेयर, फिर ये सिंगुलर वर्ब आएगी, इज़ ब्लैक। दीज, फिर देयर, फिर ब्लैंक है, टू एंस इन द वर्ड नाउन, तो यहाँ पे देयर और यहाँ पे क्या प्लूरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। एंड द कैंटरबरी टेल्स, अब देखो ए लगा हुआ है, खुद ही बता रहा है कि सिंगुलर हूँ, इज़ अ बुक। हिज मीन्स, देखो मीन्स क्या होता है, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज वर्ड होता है वो होता है प्लूरल में। जब ये नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अ पेयर ऑफ बर्ड्स,
अब देखो क्या हो रहा है, अब पेयर यानी सिंगुलर बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, वॉज फ्लाइंग। अब देखो 48 हम लोग देखते हैं, 100 ऑफ टाउन्समैन एंड 100 ऑफ विलेजर्स, दो हो गए ना, एक टाउन्समैन हो गया एक विलेजर हो गया, दोनों दो मिल गए तो प्लूरल हो गए, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब न्यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो वाज। अभी इसके लिए मैंने आपको टाइडिंग्स बताया था, वो भी न्यूज़ का सेंस देता है, लेकिन वो वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं वहाँ पे, प्लूरल। अब देखो वर्ड है फिनोमिना, फिनोमिना जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, और इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, आर हो जाएगा। अगर ये फिनोमिनॉन होता है, जैसे क्राइटेरिया का क्राइटेरियन होता है, उसी तरह से फिनोमिना का फिनोमिनॉन होता है, और फिनोमिनॉन जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और फिनोमिना जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ वर्ब कौन सी आ जाएगी, प्लूरल। तो अभी मैंने एक्सरसाइज 8 कराया आपको 50 क्वेश्चन। आप जो है एक्सरसाइज के थ्रू जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, थैंक यू।